Hello friends, so our next program is write a program to check whether a number is prime or not. First, we will introduce what are prime numbers. Prime numbers are those that are divisible by one or itself. It means जो भी नंबर है हमारे पास जो वन से और खुद से ही डिवाइड हो दैट आर प्राइम नंबर्स लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17. All these are prime numbers. Prime numbers starting from 2. 1 is not a prime number. 2 से हमारे पास प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं. 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर. ठीक है. इट मीन्स जिस भी नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 और इट सेल्फ, दैट नंबर आर प्राइम नंबर. सपोज यूजर हैज एंटर्ड नंबर 19. 19 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 एंड 19. 19 के इट मीन्स 2 फैक्टर्स है, 1 एंड 19. तो इट मीन्स इट इज ए प्राइम नंबर. सपोज यूजर हैज एंटर्ड 14. 14 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 7 से एंड 14 से. इट मीन्स उसके हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए. 1 एंड 14 से तो डिवाइड होता है, उसके 2 फैक्टर्स और आ गए. इट मीन्स 14 इज नॉट ए प्राइम नंबर. सपोज यूजर हैज एंटर्ड 12. 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. इसके फैक्टर्स क्या हो? 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए. सो 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम इन आवर एक्लिप्स. स्टार्ट करते हैं. एक न्यू क्लास लेते हैं सबसे पहले. प्राइम नंबर. इसके अंदर हम एक मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट. स्कैनर क्लास. यूटिल पैकेज इंक्लूड हो जाएगा. न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन चेकआउट एंटर एनी नंबर इन n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इन. यहाँ पर हम एक और वेरिएबल लेंगे बूलियन प्राइम. उसकी वैल्यू क्या ले लेंगे? ट्रू. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? जब भी नंबर को प्राइम चेक करना है, इट मीन उसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करके देखेंगे. सपोज यूजर ने एंटर किया 12. 12 को हम क्या करेंगे? अब यूजर ने एंटर किया 12. 12 को क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे. 1 से और 12 से तो डिवाइड हो ही जाएगा 12. तो 12 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे. अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 4 से. अब ये लूप कहाँ तक चलेगा? ठीक है. i इक्वल्स टू 2 यहाँ किया. इसमें अब हम क्या करेंगे? कंडीशन चेक करेंगे. इफ एन डिवाइडेड बाय i इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये कंडीशन हम चेक करेंगे. अब i की वैल्यू तो नंबर को सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखा. 1 से तो हो ही जाएगा नंबर डिवाइड. 2 से डिवाइड करके देखा हमने. अब i की वैल्यू 2 से स्टार्ट करके कहाँ तक चलाएंगे उसको समझते हैं. 12 को 2 से डिवाइड किया. 12 को फिर हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे. 12 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे. अगर रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स उसके हम फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 12 के 2, 3, 4, ऑल दीज आर फैक्टर्स. 12 को फिर 5 से डिवाइड करके देखेंगे. 12 को 6 से डिवाइड किया हमने. 12 को 7 से डिवाइड किया. ठीक है. 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आता है. 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाएगा. अब आप चेक कीजिए. 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 तक इसका कोई भी फैक्टर नहीं है 12 के. ठीक है. तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे? 1 और 12 तो है ही. 2, 3, 4, 6. 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, ऑल दीज आर नॉट फैक्टर्स. सो व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन कैलकुलेशन? 12 के हाफ जो भी नंबर है उसके हाफ तक ही हम, हमारे पास किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो नंबर को उसके हाफ तक ही हम, उसके हाफ तक ही हमारे पास उसके फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे. तो व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन कैलकुलेशन? इससे क्या होगा? सिस्टम पर भी लोड ज्यादा होगा. कैलकुलेशन वो करके देखेगा. तो हम आई की वैल्यू कहाँ तक चलाएंगे? 2 से स्टार्ट करेंगे. और आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी? जो भी नंबर एंटर किया है उसके हाफ तक ही. ठीक है.
उसके आगे उसके फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी नंबर को एंटर करवा के देख लीजिए। 8 को एंटर करवाते हैं, 8 के फैक्टर्स, सपोज यूजर ने एंटर किया 8, ठीक है, 8 के फैक्टर्स हम 4 तक ही फाइंड आउट हो जाएंगे। 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। 8 को हम 3 से करके देखते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, 2 आगे सपोज। 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, 8 का हाफ कितना है 4। अब 8 4 के बाद आप चेक कीजिए 5 6 7, तीनों ही हमारे पास 8 के फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 5, 8 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आ जाएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। 6 से करके देखो चाहे 7 से, ऑल दीज आर नॉट फैक्टर्स ऑफ 8, 1 और 8 तो हो गई, तो उसके हाफ तक ही हमें जितने फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, उसके हाफ तक ही हमें जितने फैक्टर्स होंगे फाइंड आउट हो जाएंगे किसी भी नंबर के। तो हम लूप कहाँ तक चलाएंगे, सिर्फ आई इक्वल्स टू 2 से आई लेस देन इक्वल टू n बाय 2 एंड आई प्लस प्लस, उससे आगे हम लूप चलाएंगे ही नहीं, 2 से स्टार्ट करेंगे और n/2 तक ही हम अपना लूप चलाएंगे। इफ नंबर मेरे पास i से डिवाइड हो जाता है तो क्या हो, प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स के इक्वल, हमने ट्रू सेट किया था तो प्राइम की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई यहाँ पर, ठीक है। मैसेज प्रिंट कर देंगे, सिस आउट n इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक। ब्रेक कर देंगे यहाँ से, इस लूप से एग्जिट हो जाएंगे हम, ठीक है। इस लूप से एग्जिट हो जाएंगे जैसे ही उसके फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए, और इट मीन उस लूप से हम एग्जिट हो गए। यहाँ चेक करेंगे इफ प्राइम, इसका मतलब है इफ के बाद हम सिर्फ प्राइम भी लिख देंगे, इसका मतलब है प्राइम इक्वल्स टू ट्रू। अगर प्राइम की वैल्यू ट्रू ही है हमारे पास तो क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, सिस आउट एन इज प्राइम नंबर, ठीक है। ये मैसेज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, चेक करते हैं आउटपुट। कंट्रोल एस, एंटर एनी नंबर, सपोज यूजर ने एंटर किया 7, 7 इज प्राइम नंबर, एंटर एनी नंबर 8, 8 इज नॉट प्राइम नंबर। इसकी वर्किंग समझते हैं। सपोज यूजर हैज एंटर्ड n इक्वल्स टू 12, यूजर ने एंटर किया 12, तब इसके बाद क्या हो जाएगी हमारे पास, प्राइम की वैल्यू हमने ट्रू ली है, प्राइम इक्वल्स टू ट्रू। आई की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 2 से स्टार्ट होगी, 2 से n/2, 12/2, इट मीन 6 तक हमारे पास आई की वैल्यू चलेगी, 2 से 6 तक हमें चलाना है। अब चेक करते हैं, इफ नंबर को डिवाइड करके देखते हैं, नंबर कितना है 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ रहा है। कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू है। नंबर क्या है हमारे पास, 2 से डिवाइड होने लग रहा है, तो क्या करेंगे, नंबर जो है 2 से डिवाइड हो गया, कंडीशन के अंदर किया, प्राइम की वैल्यू कितनी हो गई, फॉल्स, ठीक। एन को हमने क्या प्रिंट करवा दिया, 12 इज नॉट प्राइम नंबर, इस लूप से एग्जिट कर देंगे, ठीक है। इस लूप से हम एग्जिट कर देंगे, इस लूप से एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से, एन इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक। मैसेज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अगर इस ये वाली कंडीशन भी चेक करते हैं, यहाँ पर प्राइम की वैल्यू क्या है, ट्रू है, नहीं है, तो ये वाला इस कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। चेक कीजिए, 12 एंटर किया मैंने, 12 इज नॉट प्राइम नंबर। सपोज यूजर हैज एंटर्ड 7, एन की वैल्यू 7 एंटर की यूजर ने, प्राइम मेरे पास ट्रू के इक्वल है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से स्टार्ट होगी n/2 तक, 7/2, इट मीन्स 3 तक हमारे पास n की वैल्यू चलेगी, आई की वैल्यू। नंबर को हम, नंबर कितना है 7 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखा, यहाँ पर 7 को 2 से डिवाइड किया, 7 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर गए ही नहीं हम। आई को हम, आई की वैल्यू 2 थी स्टार्टिंग में, आई की वैल्यू अब कितनी हो गई 3, 7 डिवाइडेड बाय 3 किया, यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 3,
जीरो के इक्वल है, नहीं, दोबारा से इसके अंदर नहीं जाएंगे, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हुई, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, आई लेस देन इक्वल्स टू एन बाई टू, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ से इस लूप से एग्जिट हो गया, इस वाले लूप से एग्जिट हो गया, यहाँ आ गया इफ प्राइम इक्वल्स टू ट्रू। अब हमारे पास क्या है, प्राइम की वैल्यू ट्रू ही है, हमने ट्रू सेट की थी स्टार्टिंग में, प्राइम इक्वल्स टू ट्रू, इट मीन्स 7 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, 7 इज प्राइम नंबर। अब अगर इसी प्रोग्राम को हमें फंक्शंस के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखना हो तो उसको कैसे करेंगे, एक और क्लास ले लेते हैं हम, प्राइम नम। ठीक है, यहाँ पर मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स स्कैनर क्लास, स्कैनर स्कैनर क्लास इंक्लूड करेंगे, उसके बाद यूटिल पैकेज टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सिस आउट एंटर एनी नंबर। ठीक है, इंट एन इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक मेथड और बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, पब्लिक वॉइड, क्या नाम दे देते हैं इसको, चेक प्राइम, आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं इसके अंदर एन। ठीक है, अब वही लॉजिक जो हमने वहां लगाया था, बूलियन वेरिएबल प्राइम इक्वल्स टू ट्रू, लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करके कहाँ तक चलेगा, एन बाय 2 तक, आई प्लस प्लस, कंडीशन चेक करेंगे, इफ नंबर जो है हमारे पास आई से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स उसके फैक्टर्स हमें फाइंड आउट हो गए, प्राइम की वैल्यू फॉल्स कर देंगे, मैसेज प्रिंट करवा देंगे सिस आउट एन, एन इज नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जिट कर देंगे, यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट दे दी, लूप से एग्जिट कर दिया। अब चेक करते हैं, इफ प्राइम, इट मीन्स प्राइम इक्वल्स टू ट्रू, तो क्या हो हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाए सिस आउट एन इज प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ मेन मेथड में इसको हम कॉल कर देंगे, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, प्राइम नम, पी एन इक्वल्स टू न्यू प्राइम नम, पी एन डॉट चेक प्राइम एंड कंट्रोल एस, चेक करते हैं इधर इट इज वर्किंग और नॉट, एंटर एनी नंबर 7, 7 is prime, enter any number 67 is prime, enter any number 56 is not prime number। ठीक है, सेम वर्किंग है, यहाँ पर हमने एक मेथड बना लिया चेक प्राइम, आर्गुमेंट पास कर दिया उसके अंदर, वही बूलियन वेरिएबल लिया प्राइम, उसकी वैल्यू ट्रू, लूप चलाया हमने आई इक्वल्स टू 2 से लेकर एन बाई 2 तक, 1 और खुद से तो वो नंबर डिवाइड हो ही जाएगा, नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और उसके हाफ तक ही लेकर जाएंगे। अभी मैंने बताया इसका लॉजिक, उसके हाफ तक ही क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी हमें किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं तो उसके हाफ तक ही हमें उसके वन और उस नंबर के अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे उसके हाफ तक ही फाइंड आउट हो जाएंगे, एज अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय मोर देन इट्स हाफ वैल्यू, तो हमें उस 2 से लेकर उसके हाफ तक ही फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर उसके हमें फैक्टर्स मिल जाते हैं, अगर नंबर डिवाइड हो जाता है, फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर वो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो गया कंप्लीट, तो इट मीन्स वो उसका फैक्टर है। 12 जो है मेरे पास, सपोज 2 से डिवाइड हो गया तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 12। तो क्या है हमारे पास, अगर डिवाइड हो रहा है तो प्राइम की वैल्यू फॉल्स हो गई, हमने यहाँ ट्रू लिया था, उसकी वैल्यू फॉल्स, तो वो नंबर मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमें उसके फैक्टर्स फाइंड आउट हो गए।
ठीक है। अगर प्राइम की वैल्यू हमारे पास ट्रू ही है तो क्या हो गया, हम उस नंबर को प्राइम सेट कर देंगे। फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल करवा दिया। ठीक। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।